हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अपने कंपाइलर डिज़ाइन के कोर्स के बारे में, जो कि मैं लेके आने वाला हूँ यूट्यूब पे। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सारी चीज़ें ए टू जेड कवर्ड होंगी। प्रैक्टिस भी पूरी करवाई जाएगी, क्लासरूम के लेक्चर्स में ही आपकी प्रैक्टिस भी पूरी करवाई जाएगी। इसका मतलब अगर आप पूरे लेक्चर्स को ए टू जेड फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बस शर्त क्या है कि आपने पूरे लेक्चर्स अच्छे से देखे होने चाहिए, उसके बाद में आपने पीवाईक्यू सारे लगाए होने चाहिए, उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस मस्ट है, पर उसके नीचे का जो बेस है ना, वो मेरा लेक्चर्स अच्छे से बना देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाला, सिलेबस आपका डिस्कस करूंगा कि कंपाइलर डिज़ाइन का क्या क्या सिलेबस है। दूसरा वेटेज आपको दिखाऊंगा कि कंपाइलर डिज़ाइन पास्ट ईयर्स में कितने मार्क्स का पूछा गया है, जिसके हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कितने मार्क्स का आएगा। स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जो लेक्चर्स मैं लूँगा उन लेक्चर्स में मैं किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करूँगा, किस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। फिर आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए लेक्चर्स को देखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। फिर उसके बाद अपना लेक्चर प्लानर भी शेयर करूँगा। लेक्चर प्लानर मतलब कि कौन से लेक्चर में मैं क्या क्या कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलेंगे, इसकी भी पूरी टेबल मैं बना के लाया हूँ। ये वाली चीज़ भी आपको मैं शेयर कर दूंगा आज ही। तो अगर आप गेट के लिए कंपाइलर पढ़ना चाहते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, या फिर यूजीसी नेट वगैरह किसी भी तरीके के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए अगर आप कंपाइलर या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो दिस चैनल इज़ फॉर यू, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है सारा का सारा प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में विद प्रैक्टिस मटेरियल। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए अपना सिलेबस। सिलेबस में वही अपना आ जाता है। ये जो पूरा सिलेबस है, ये आपका गेट का स्टैंडर्ड सिलेबस है। कई सालों से यही चलता आ रहा है। तो बहुत कम चांस है कि आने वाले ईयर्स में सिलेबस चेंज होगा, नेक्स्ट ईयर भी यही पूछा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 99% है कि यही पूछा जाएगा। अगर आप देखेंगे ना पिछले साल के सिलेबस को उठा के, तो वो जो पीडीएफ है ना सिलेबस की, उसमें बस हेडर फुटर चेंज कर रहे हैं, बाकी का पूरा कंटेंट सेम टू सेम ही छाप रहे हैं। ठीक है। तो इसमें से मैं अगर मार्क करूँ इम्पॉर्टेंट, तो एक ये पार्सिंग वाला आप स्टार मार्क कर लीजिए। पार्सिंग क्या होता है? वही सारे पार्सर्स, एल आर पार्सर्स, एस एल आर पार्सर, एल एल आर पार्सर, सी एल आर पार्सर, उस तरफ हो गया एल एल पार्सर। सारे ये पार्सर्स पार्सिंग में आ जाते हैं। इसके बाद आप मार्क कर लीजिए आई सी जी, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जिसमें आपके टैग, थ्री एड्रेस कोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री एड्रेस कोड, एस एस ए कोड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके बाद में आ जाती है आपकी लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लोकल कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो तीन टॉपिक है इनको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये तीन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। हर साल एक क्वेश्चन तो इन तीन टॉपिक में से आता ही आता है, एक एक क्वेश्चन सेपरेटली। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ वेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 में दो सेट हुए थे। अच्छा, इसमें 25 का डेटा डालना मैं भूल गया। 24 में दो सेट हुए थे, सेट वन सेट टू। सेट वन में कंपाइलर 10 मार्क्स का आया था, सेट टू में 8 मार्क्स का आया था। देख लो, कंपाइलर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा छोटा सब्जेक्ट है। अगर आप पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स उठा के देखेंगे ना, तो कंपाइलर इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सिलेबस इन कंप्यूटर साइंस, है कि नहीं? कंपाइलर को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक हफ्ता बहुत है कंपाइलर को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ने के लिए, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ें तो सोच रहे हो एक हफ्ता, पूरे साल में से एक हफ्ता आपको 10 नंबर दिलवा सकता है। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंपाइलर डिज़ाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर मार्क्स। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सा सब्जेक्ट है, बट गेट को इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। 2023 में देखो 7 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 7 नंबर का, 6 मार्क्स का, है कि नहीं? मतलब ऑन एन एवरेज 4 to 6 मार्क्स तो आ ही रहा है। ठीक है, 4 से लेके 6 नंबर का तो कंपाइलर डिजाइन आ ही रहा है रेगुलरली पेपर, है कि नहीं? देखो, मिनिमम 4 नंबर का है और मैक्सिमम 10 मार्क्स का है। तो वी कैन से कि 2026 में कंपाइलर कितने मार्क्स का आएगा? 4 से 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा। मिनिमम 4 मार्क्स तो कहीं नहीं है। तो अगर आप एक हफ्ता पढ़ाई करके 6 नंबर ला पा रहे हो, क्या बुरी बात है कि नहीं? 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेट एग्जामिनेशन में। रैंक इधर से उधर पहुंच जाती है 1 नंबर में, तो सोचो 6 नंबर कितना कुछ कर लेगा।
तो वेटेज से अपन को ये समझ में आता है कि कंपाइलर डिज़ाइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपाइलर डिज़ाइन एक छोटा सा सब्जेक्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है वेटेज के मामले में। फिर स्ट्रेटेजी, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है पढ़ाने की वो ये रहती है कि मैं आपको थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट और प्लस प्रैक्टिस, तीनों चीज़ें आपके क्लास के लेक्चर्स में साथ लेके चलता हूँ। पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर उसके ऊपर 12 15 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। सारे वेराइटीज़ के क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में सॉल्व करवा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। इस तरीके से करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मेरे लेक्चर्स की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद मैं एक एक एग्जाम्पल को कई कई बार भी समझाता हूँ, ठीक है, और कई कई तरीके से भी सॉल्व कराता हूँ। तो जितने तरीके मेरे को आते हैं मैं सारे तरीके पढ़ा देता हूँ क्लास में। तो इसी वजह से मेरे जो लेक्चर्स है वो थोड़े से लेंथ में लंबे हो जाते हैं, पर वो होते फुल डेप्थ में। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी का, वी विल स्टडी ईच कॉन्सेप्ट इन फुल डिटेल। हम पूरी की पूरी डेप्थ में, पूरी की पूरी डिटेल में सारी चीज़ें क्लासरूम में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरे कंपाइलर के लेक्चर्स देखे होंगे तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, 100% फोकस ऑन लेक्चर्स, कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप लेक्चर देखें मेरा, तो आपका 100% ध्यान मेरे लेक्चर्स पे, मेरी बातों पे होना चाहिए। लिखने में भी 100% ध्यान नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लिख रहे हो, उस पर भी ध्यान नहीं होना चाहिए। 100% ध्यान मैं जो बोर्ड पे कर रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे होना चाहिए, ठीक है। बाद में मैं लेक्चर के नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, ताकि आप उसको देख के खुद के नोट्स बना सकें, ठीक है। आपको मेरे नोट्स की प्रिंट आउट नहीं करवानी, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तब आप मेरे नोट्स की प्रिंट आउट करवा सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे नोट्स को एज अ रेफरेंस मान के आप अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो सिर्फ आप लिखते नहीं है, आपको वो याद भी होता रहता है साथ साथ। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग प्लस मेमोराइजिंग बोथ। काफ़ी लोग होते हैं बोलते हैं कि सिर्फ समझ समझ के करो, कुछ लोग होते हैं कहते हैं रट के करो, ठीक है। सिर्फ समझने से भी काम नहीं चलेगा कंपाइलर में, और सिर्फ रटने से भी काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कंपाइलर में कॉन्सेप्ट्स कम हैं पर डेफिनेशंस बहुत सारी हैं। जब आप पार्सिंग पढ़ोगे ना तो आप डेली एक एक पार्सर पढ़ोगे, आज का पार्सर कल के पार्सर से डिफरेंट है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो पार्सर को पहले समझो, फिर जब पार्सर समझ में आ जाए तो उसको रटो, उसकी डेफिनेशन को रट लो कि एल एल में ये होता था, एल आर में ये होता था। टेबल बनाने के लिए पहले हम ये करते थे, फिर हम ये करते थे, समझ रहे हो? तो पहले समझो फिर रटो, समझो रटो, दोनों चीज़ें करोगे तब कंपाइलर डिज़ाइन में बात बनेगी। उसके बाद प्रॉपर नोट्स मेकिंग, प्रॉपर नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, आप जानते ही होंगे। एंड ये चीज़ कंपाइलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर डिज़ाइन में क्या करना है, आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस के ऊपर जंप नहीं करना। आपको आज एक पार्ट से समझ में आ गया, आप उसके क्वेश्चंस अभी लगाओगे आपसे सॉल्व हो जाएंगे 110%। आपने क्या करना है कि आपने आज जो पार्सर पढ़ा उसके सबसे पहले जो मैंने क्लासरूम में क्वेश्चंस करवाए उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दो अपने क्लासरूम के क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद ऐसे पढ़ते जाओ। फिर जब 2 3 चीज़ें पढ़ लो एक बार में, उसके बाद प्रैक्टिस करो, डायरेक्टली प्रैक्टिस पे जंप मत करो। पहले 2 3 चीज़ें पढ़ लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस करो। इस तरीके से प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस अपनी पैरेलल में करना, जैसे कि अपने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में कवर किया था। उसके बाद पी वाई क्यूज की, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पी वाई क्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गेट में, ठीक है। कंपाइलर डिज़ाइन में खास करके पी वाई क्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर डिज़ाइन में कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो जब आप पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे ना तो उसमें वो पी वाई क्यू में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ही पूछे गए, कोई उल्टे सीधे फ्यूजन मिसलीनियस वाले पीवाईक्यू नहीं आते कंपाइलर डिज़ाइन में। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं कि इसकी टेबल बना दो, इसका फर्स्ट फॉलो कैलकुलेट कर दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं। तो कंपाइलर डिज़ाइन में खासकर पीवाईक्यू इज द की। फिर लास्ट वाला पॉइंट इज रेगुलर रिवीजन। जैसा कि मैंने बताया कंपाइलर डिज़ाइन में डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे स्टार्टिंग में तो आप भूल जाओगे चीज़ों को। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा, कंपाइलर डिज़ाइन में खासकर चीज़ के पीछे नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैंने आज फर्स्ट पार्सर पढ़ा, एल आर पार्सर पढ़ा,
तो जब तक मेरा LR एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना। LR आपको समझ में आ गया, आप आगे बढ़ जाओ। जैसे आपने आज एक चीज़ पढ़ी, ठीक है, वो चीज़ आपको आज एक अच्छे से समझ में आ गई, तो 4 दिन बाद ना आपके अपने आप ही उस चीज़ को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो आप उसको लेके मत बैठो, आपको वो समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ जाओ, ताकि टाइम के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेके अपने आप इंक्रीज होती चली जाए। तो ये सारी मैंने स्ट्रेटेजी बता दी जो कि आपको पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो जो मैं यूट्यूब पे कोर्स लेके आने वाला हूँ, उसमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके 20 होने वाले हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली हर एक लेक्चर 40 मिनट्स का होगा। 40 मिनट्स का कि कैसे, मतलब कि कुछ लेक्चर्स है जो आपके 1 घंटे के हैं, तो कुछ लेक्चर्स ऐसे भी हैं जो आपके 15 से 20 मिनट के हैं, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक जो मैं उस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो 40 मिनट्स का एक लेक्चर होने वाला है, इसका मतलब 13 से 14 घंटे में, इन अप्रॉक्सीमेट 13 to 14 आवर, 13 to 14 आवर का पूरा कंटेंट होने वाला है कंपाइलर डिज़ाइन का। सोच रहे हो 13 to 14 आवर के कंटेंट, 13 to 14 आवर में मैं आपको पूरा कंपाइलर डिज़ाइन A to Z, वो भी प्रैक्टिस के साथ, नोट्स के साथ आपको सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। 100% मार्क्स आप लेके आओगे कंपाइलर में, अगर आपने मेरी सारी बातें मानी तो ये अपना पूरा लेक्चर प्लान होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, और ये 13th लेक्चर तक, 1 to 13 तक ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 13 तक देख चुके हैं और उनके मेरे को डेली मैसेज आ रहे हैं कि भैया 14th कब आएगा, 14th कब आएगा। काउंसलिंग की वजह से मैं थोड़ा ला नहीं पा रहा था, पर अब से 14th से, ये 14th से लेके 20 तक की मैंने सारी PDF वगैरह सब प्रिपेयर कर लिए हैं, सारे नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए हैं, लेक्चर सब आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये अपने 1 to 20 के लेक्चर्स का कंटेंट मैंने आपको दे दिया, ताकि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना हो तो आप इस PDF को देख के वो देख सकें कि ये वाला कंटेंट मैंने कौन से लेक्चर में पढ़ा है, फिर आप उस लेक्चर पे जाके देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या क्या होने वाला है, देखिए यूट्यूब पे अपने सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। लेक्चर्स की जो PDF है वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने नहीं करा तो, क्योंकि चैनल पे ही आपका सारे के सारे लेक्चर्स होने वाले हैं। फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को अपने दोनों को फॉलो कर लेना है। क्यों कर लेना है, क्योंकि सारे इसके जो कंटेंट की PDF है, जो लेक्चर्स की PDF है, कंपाइलर डिज़ाइन के लेक्चर्स के जो नोट्स हैं, वो सारे आपको चैनल पे ही शेयर होंगे, ग्रुप्स पे ही शेयर होंगे। प्लस ग्रुप पे अपना बहुत अच्छा खासा डिस्कशन भी चलता है, सारे डाउट सॉल्विंग वगैरह सब कुछ अच्छे से होती है, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके अलावा मैं और भी चीज़ें लेके आता रहता हूँ बीच बीच में, लाइक डिजिटल टूल्स लेके आता हूँ, प्रोग्रेस ट्रैकर वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको ग्रुप पे ही मिलती है। तो ये था अपना कंपाइलर डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन। तो इस PDF को आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए रेफरेंस के लिए, और पूरे लेक्चर्स को, पूरे कोर्स को A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो करिए। पैटर्न क्या रखना है, पहले आपने लेक्चर्स देखने हैं, फिर उसके बाद में अपनी वर्क बुक सॉल्व करनी है, और फिर उसके बाद में PY को सॉल्व करना है। आई कमिट कि अगर आपने इतना सब कुछ सॉल्व कर लिया तो आपके 90% मार्क्स तो एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे इन द कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट। नो सरप्राइज अगर आपके 100% मार्क्स भी आ जाएं तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं जल्दी कंपाइलर डिज़ाइन के कोर्स में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।